जय हिंद दोस्तों। जेएनयू नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट 2026 का फॉर्म शुरू हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि पहली बार में आपका फॉर्म सही तरीके से सबमिट हो जाए तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल सबमिट तक स्टेप बाय स्टेप लाइव दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन नेम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू। पोस्ट नेम आपकी ग्रुप ए पोस्ट के लिए भी है, ग्रुप बी पोस्ट के लिए भी है और ग्रुप सी पोस्ट के लिए भी है। टोटल वैकेंसी इसमें 267 है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी 27 जुलाई 2026 5 PM तक रहेगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास से लेकर मास्टर डिग्री तक है। अप्रोक्स जो इन हैंड सैलरी मिलती है 28,000 से 67,000 पर मंथ मिलती है। पोस्ट डिपेंडेंट है, ये ध्यान देना। सिलेक्शन प्रोसेस आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो पेपर 1 पेपर 2 होगा। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा फॉर स्पेसिफिक पोस्ट के लिए। फिर इंटरव्यू होगा फॉर ग्रुप ए पोस्ट के लिए। आप इसको स्क्रॉल नीचे करोगे तो सारी डिटेल मैंने डिटेल में बताया हुआ है, एक बार जरूर चेक करें। फिर लास्ट में आप देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन का बटन है। इंपॉर्टेंट लिंक्स में आप देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन का बटन है। ये अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए। आप ये देख सकते हो वेलकम टू रिक्वायरमेंट पोर्टल ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। सबसे पहले यहाँ पे आपसे मांग रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो यूज़र नेम पासवर्ड कैप्चर डाल के लॉगिन कर लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक बताने वाला हूँ। तो आप ये देख सकते हो, अगर आपका कभी अकाउंट नहीं बना तो डोंट हैव अ अकाउंट, ये साइन अप के बटन पे क्लिक कर लेंगे। मैं कर यहाँ पे देख सकते हैं साइन अप के लिए आ गया। यहाँ पे डोंट हैव अकाउंट क्रिएट अकाउंट इट टेक लेस देन अ मिनट। आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे ईमेल एंटर करना है, फिर कंफर्म ईमेल एंटर करना है, फिर पासवर्ड एंटर करना है। मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, ध्यान देना। फिर वही सेम पासवर्ड आपने यहाँ पे एंटर करोगे। फिर मोबाइल नंबर एंटर कर दोगे। फिर आपने ये वेरिफिकेशन कोड आपने यहाँ पे एंटर कर दोगे, यहाँ पे कैप्चा कोड। फिर साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो आपको एक ईमेल रिसीव होगा। ये देख सकते हो वेरिफिकेशन ईमेल है। यहाँ पे आपको रजिस्टर ईमेल आईडी जो अभी एंटर की थी वो शो कर रहा होगा और यूज़र नेम भी आपका शो कर रहा होगा, वो आपकी ईमेल आईडी होगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लिंक दिया है, लिंक रजिस्ट्रेशन फॉर रिक्वायरमेंट इन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। कॉपी एंड पेस्ट द फॉलोइंग यूआरएल इन ब्राउज़र। आप इसको कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं डिफरेंट टैब में। अगर क्लिक भी इसको डायरेक्टली आप क्लिक कर भी कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप ये देख सकते हो आपका सक्सेसफुली ईमेल कंफर्मेशन ये हो जाएगा आपका। ये देख सकते हो प्लीज़ लॉगिन एंड स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। यहाँ पे आपको देख रहा होगा। यहाँ पे आपको नीचे करोगे तो साइन इन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप यूज़र नेम एंटर कर दोगे, पासवर्ड एंटर करना है, यहाँ पे कैप्चा एंटर करोगे और लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा ऐसा सा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हो, जिस भी पोस्ट को आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ सेलेक्ट कर लोगे। इसमें सारे पोस्ट दिए गए हैं, जो भी पोस्ट को आपने अप्लाई करना है वो आप देख सकते हो। फिर आपने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट सेलेक्ट कर लेना है, यूनिवर्सिटी कैंपस। फिर आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट कर लेना है। ये देख सकते हो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01 RCNT 2026। ये आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, ये आप देख सकते हो यही है। और ये इसके अकॉर्डिंग आप भी चेक कर सकते हैं। और मैंने इसमें दिया हुआ है डिटेल किसको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए किस पोस्ट के लिए, तो वो भी आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर तो आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है अपनी, जो भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो। फिर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो या नहीं हो ये आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर आप यहाँ पे आई हैव रीड द एडवर्टाइजमेंट फुलफिल एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्रिप्ट फॉर द पोस्ट, यहाँ पे क्लिक कर लोगे। फिर चेक वैकेंसी पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको आ गया यहाँ पे कैटेगरी और वैकेंसी। जैसे अनरिजर्व के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 4 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। ये आप देख सकते हो एमटीएस का। इसी तरह सारे पोस्ट का अगर जिसका भी आपने चेक करना वो या अप्लाई करना वो क्लिक करके चूज़ कर लेना। फिर अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप पर्सनल डिटेल पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपने पर्सनल डिटेल एंटर करनी है, फिर एजुकेशन, फिर एक्सपीरियंस, फिर रिसर्च, फिर मैसलेनियस, फिर एनओसी और डिक्लेरेशन, फिर अपलोड और प्रीव्यू करके फिर लास्ट में हम सबमिशन करेंगे। सबसे पहले पर्सनल डिटेल एंटर कर लेते हैं। सबसे पहले ये आप देख सकते हो, अगर आपने कैटेगरी चूज़ करनी है तो चेंज कैटेगरी के थ्रू भी कर सकते हो। सबसे पहले आपने सोल्यूशन अपना एंटर करना है जो भी आप यूज़ कर रहे हो।
मिस्टर मिसिस जो भी, फिर फर्स्ट नेम यहाँ एंटर करोगे, मिडिल नेम है तो वो एंटर करोगे, लास्ट नेम एंटर करोगे। जेंडर चूज कर लोगे, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर हो। फिर नेशनलिटी आपने इंडियन चूज कर लेनी है और डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर मैरिटल स्टेटस बताना, मैरिड हो, सिंगल हो या डिवोर्स हो, जो भी हो आप चूज कर लोगे। फिर पैन, पासपोर्ट, डीएल, वोटर आईडी नंबर, इनमें से किसी का भी यहाँ पे आईडी नंबर ऐड कर दोगे। फिर फादर नेम एंटर करोगे, स्पोज नेम है तो वो भी एंटर करोगे, मदर नेम एंटर करोगे और अपना कंट्री कोड सेलेक्ट कर लोगे, इंडिया का 91 है, ये ध्यान देना। फिर मोबाइल नंबर आपका शो कर रहा होगा। फिर कंट्री कोड आपने सेलेक्ट कर लेना है जो भी। फिर एरिया एसटीडी कोड पता है तो वो भी कर सकते हो, और लैंडलाइन फ़ोन नंबर ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। फिर रिलीजन चूज कर लेना, हिंदू मुस्लिम जो भी हो आप। इसके बाद आपसे पूछ रहा है आर यू एक्स सर्विस मैन, अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो यस करोगे। फिर ईयर ऑफ सर्विस आपने बताना है और डेट ऑफ डिस्चार्ज भी आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। और एम्प्लॉई ऑफ द दिस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन के अगर हो एम्प्लॉय तो यस करोगे। तो ये ईयर ऑफ सर्विस इन दिस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन का वो बताना। और नेचर ऑफ सर्विस आपकी क्या है, परमानेंट है, कॉन्टेक्चुअल है, टर्न आउट है। फिर आर यू एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हो तो यस करोगे। फिर आपने बताना है कि आप सेंट्रल स्टेट या सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी, स्टेट ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर में आप काम करते हो, जिसमें भी आप काम करते हो वो आप चूज कर लोगे। नहीं करते तो सिंपली सेलेक्ट यही रहने दोगे। फिर आपसे पूछ रहा है एड्रेस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे अपना एड्रेस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस डालोगे। फिर एड्रेस टू है तो वो डालोगे और कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी कंट्री का कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है। फिर स्टेट सेलेक्ट कर लेना, जिस भी स्टेट कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस का स्टेट। फिर सिटी चूज कर लोगे, पिन कोड चूज कर लेना। अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग और परमानेंट सेम है तो यहाँ चेकबॉक्स है, इस पर क्लिक कर दोगे तो जो भी डिटेल यहाँ एंटर की है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगी। अगर नहीं है तो आपने परमानेंट एड्रेस डालोगे, एड्रेस टू डालोगे, कंट्री सेलेक्ट कर लोगे, फिर स्टेट आप सेलेक्ट कर लोगे, सिटी डाल के पिन कोड डालोगे और सेव के बटन पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद फ्रंट आप एजुकेशन टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपने 10th या एसएससी या मैट्रिक के डिटेल एंटर करने, ईयर ऑफ पासिंग बताना जब भी था, और मेन सब्जेक्ट आपके क्या था वो राइट करना है, और ग्रेड आपका या मार्क बताना, परसेंटेज में था, ग्रेड में था या सीजीपीए में था। फिर परसेंटेज और ग्रेड का आपने एंटर करना है। स्कूल कॉलेज नेम लिखना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या थी वो बताओगे। इसी तरह 12th का रिजल्ट बताओगे, अगर डिप्लोमा किया तो उसका भी बता सकते हो। और सेव और ऐड कर दोगे। अगर आपने ग्रेजुएशन डिटेल की हुई है तो ऐड कर दोगे ग्रेजुएशन की डिटेल। डिग्री नेम बताओगे जो भी डिग्री की हुई है। फिर मेन सब्जेक्ट क्या था उसमें वो बताओगे, रिजल्ट टाइप क्या था, परसेंटेज में था या ग्रेड में था। फिर परसेंटेज कितनी आई थी वो बताओगे, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, यूनिवर्सिटी क्या था, स्टेट यूनियन टेरेटरी का नाम बताओगे और कंट्री कहाँ थी ये बताओगे। सेव और ऐड कर दोगे। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल एंटर कर सकते हो, अगर आपने किया है एमफिल की डिटेल भी एंटर कर सकते हैं, पीएचडी की है तो वो भी एंटर कर सकते हैं, या अदर कोई क्वालिफिकेशन किया है जैसे आईटीआई, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट इन अदर डिग्री डिटेल है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रंट आप एक्सपीरियंस टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस एंटर करना है। अगर आपने एंटर करना है तो ऐड कर दोगे, टाइप बता दोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, फाइनेंशियल या अदर कोई भी जो आपका पोस्ट है वो आप अपना बता दोगे टाइप। फिर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंटर करोगे, फॉर फाइल डिटेल एंटर कर देना, डेजिनेशन क्या थी वो बताओगे, पे स्केल क्या मिलता था, सिर्फ 6 CPC इक्विवेलेंट के हिसाब से, या फिर आपने 7 CPC इक्विवेलेंट बताना। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या थी, परमानेंट था, टेम्परेरी, डेपुटेशन, एडहॉक या कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्स था, जो भी था आप बताओगे, कब से कब तक आपने एंट्री कर दोगे और ऐड पे क्लिक कर दोगे। अगर आपने प्रेजेंट एड्रेस, अगर अभी आप काम कर रहे हो तो नेम ऑफ द पोस्ट बताओगे, टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट बताओगे, परमानेंट तक कॉन्टेक्चुअल, टेम्परेरी जो भी था, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या थी, एम्प्लॉय नेम क्या है, पे बैंड, ग्रेड पे, 7 CPC इक्वलेंट का आपके पे क्या मिल रही थी, पे लेवल इक्वलेंट क्या था, ग्रोस जो मिलता था वो बताओगे, एज ऑफ रिटायरमेंट इन द प्रेजेंट पोस्ट में वो बताओगे, डेट ऑफ रिटायरमेंट इन द प्रेजेंट पोस्ट में आप वो एंटर करोगे। वेदर यू आर रिसीविंग एनी पेंशन, अगर आप रिसीव कर रहे हो तो यस बताओ करोगे, उसका आपने पेंशन अमाउंट और पेंशन ग्रेजुइटी आपने बतानी है। अगर नहीं कर रहे तो नो पे क्लिक करोगे। सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर दोगे।
इसके बाद फ्रेंड आप रिसर्च पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो जो आप फिल करते जाओगे वो ग्रीन होता चला जाएगा। सबसे पहले पूछ रहा अगर आपने रिसर्च की है, कोई पेपर रिव्यू, आर्टिकल, कॉन्फ्रेंस, प्रोसीडिंग किया है इन रिलेटेड एरिया ओनली, तो आप ऐड कर सकते हो। ये ध्यान देना ये ऑप्शनल है, अगर ऐड करना है तो भी कर सकते हो, नहीं करना तो छोड़ भी सकते हो। अगर ऐड करना है तो आपने ऐसे पब्लिकेशन टाइप आपने चूज कर लेना, रिसर्च पेपर था या कॉन्फ्रेंस प्रोसेस था, टाइटल ऑफ द पेपर क्या था, जर्नल नेम और पेज नंबर कितने थे, जर्नल इंडेक्स कितने हुए, SCI स्कोप अदर। फिर इंपॉर्टेंट फैक्टर का आपने बताना है, DOI बताना है, इंटर वॉल्यूम नंबर कितना था और इंटर इशू नंबर क्या था, ISBN नंबर बताओगे, रेफरेड आपने एंटर करोगे, अगर है तो यस करोगे। फिर ऑथर आप बुक चूज कर लोगे, सोलो था या को ऑथर थे। फिर ईयर आप बता दोगे जब पब्लिश हुआ था। ये ध्यान देना ये ऑप्शनल है, अगर ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं। इसी तरह आप रिसर्च पब्लिकेशन भी ऐड कर लेना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट भी अगर ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है सारे। फिर जब ऐड कर लोगे तो आप इसको नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप मैसलेनियस इन्फॉर्मेशन पे आ जाओगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग, इन डेज में बताना है आप कब तक ज्वाइन कर सकते हो। फिर डू यू हैव ए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो यूज़ करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर कैंडली डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेयर यू हैव वर्क, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो इसका आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया है वो आप बता दो। व्हाट मेक यू सूटेबल फॉर द पोस्ट यू हैव अप्लाई, आपने वो जानकारी देनी है। ऑनर एंड अवार्ड अगर आपको कभी मिला हुआ है तो वो बता दो। फिर डिस्क्लोजर पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर कभी आपको डिवर्ड या पनिश किया फॉर अडोप्टिंग अनफेयर मीन्स एनी एग्जामिनेशन बाय द इंस्टीट्यूट बोर्ड या यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो आप यस करोगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर दोगे। फिर आपसे पूछे हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव मेल प्रैक्टिस, अगर आप कभी इन्वॉल्व हुए हो तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल इरेगुलरिटी में, अगर आप कभी इन्वॉल्व हुए हो तो यस करोगे, नहीं तो नो। वेर यू एवर डिस्चार्ज और डिसमिस फ्रॉम एनी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको कभी डिसमिस या डिस्चार्ज किया हुआ है तो यस करके उसकी जानकारी देनी है, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करोगे। फिर इज देयर एनी पेंडिंग और कंटेम्प्टेड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू, अगर आप पे कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू, अगर आप पे कुछ आप पे आरोप लगाया गया है या फिर कुछ किया गया है तो आप उसकी जानकारी दोगे, अगर नहीं किया तो सिंपली नो पे क्लिक कर दोगे, ये डिस्क्लोजर होता है। फिर इसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद फ्रेंड आप NOC और डिक्लेरेशन पे आ गए। अगर आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऐड करना है तो आप बता सकते हो, अगर आप यू कैन क्लिक द चेकबॉक्स एंड मूव ऑन, अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट इस पे क्लिक भी कर सकते हो और सेव के बटन पे क्लिक कर दोगे। अगर आपके पास NOC है तो आपने उसकी जानकारी देनी है, NOC इशू अथॉरिटी, प्लेस बताओगे, डेजिग्नेशन क्या थी, डेट ऑफ इशू जिस दिन हुआ था वो बताओगे और एड्रेस आपने एंटर करोगे। फिर उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद फ्रेंड आप अपलोड टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपने रिलेटिव डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग ऑल सेक्शन आर कंपलसरी, ये अपलोड करना है। जो भी अभी तक आपने डिटेल एंटर की थी, जैसे एक्सपीरियंस ऐड किया हो या फिर रिसर्च किया हो, एजुकेशन किया हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपने PDF यहाँ पे अपलोड या इमेज करनी है। ये आप देख सकते हो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं जो जो मैंने सेलेक्ट किया था। सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है जो JPG JPEG या PNG फॉर्मेट में होगा, और मिनिमम साइज 20 KB और मैक्सिमम साइज 100 KB के बीच होनी चाहिए। और सिग्नेचर आपने अपलोड करना है जिसका भी मिनिमम साइज 20 KB और मैक्सिमम 100 KB का होगा। फिर आपने 10th का सर्टिफिकेट ऐड करना है इंडिकेटिंग DOB, डेट ऑफ बर्थ के लिए, जो JPEG PNG या PDF फॉर्मेट में हो सकता है, और 100 KB मिनिमम और मैक्सिमम 500 KB होगा। फिर पैन या पासपोर्ट DL वोटर ID आपने ऐड करनी है जो JPG JPEG PNG या PDF फॉर्मेट में होगा, और 100 KB मिनिमम मैक्सिमम 500 KB यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर लोगे। फिर आप देख सकते हो मेरे को एडिशनल अपलोड, मैंने अपलोड एड्स चूज़ नहीं किया था तो मुझे नॉट एप्लीकेबल आ रहा। अगर आपने चूज़ किया होगा एडिशनल तो वो आपको शो कर रहा होगा। फिर एकेडमिक अपलोड करना, ओनली JPG JPEG PNG फॉर्मेट में होगा या PDF में, जो मैक्सिमम 500 KB का होना चाहिए। पहले आपने 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, फिर +2 का सर्टिफिकेट है,
फिर आप ग्रेजुएशन जो आपने ऐड किया होगा वो आप चूज़ कर लोगे। फाइनल मार्केट आप अपलोड कर लोगे और डिग्री आपने ऐड कर दोगे। पोस्ट ग्रेजुएशन अपलोड और अदर एजुकेशन अपलोड नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। फिर आप ये देख सकते हो अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपॉइंटमेंट ऑर्डर और पे स्केल ओनली जेपीजी जेपीएनजी जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और मैक्सिमम साइज 500 KB के बीच होनी चाहिए। ये आप देख सकते हो। सेलेक्ट फाइल करोगे फॉर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए और सेलेक्ट फाइल करोगे फॉर लास्ट पे सर्टिफिकेट ग्रोस सैलरी सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐड करोगे। फिर आप अपलोड करोगे प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट और अपॉइंटमेंट ऑर्डर विथ द पे स्केल ओनली जेपीईजी पीएनजी या पीडीएफ फाइल में होना चाहिए। मैक्सिमम साइज 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेलेक्ट करोगे यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड चूज करके अपलोड करोगे। फिर यहाँ पे लास्ट पे सर्टिफिकेट ग्रोस सैलरी सर्टिफिकेट चूज करके अपलोड करोगे। फिर नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद फ्रेंड आप प्रीव्यू टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आपने अभी तक जो भी डिटेल एंटर की थी वो एक बार ज़रूर रीचेक करो और रीवेरीफाई कर लेना, क्योंकि इसके बाद सबमिट के बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो। एक बार रीचेक जरूर कर लेना। जब सब कुछ आपको सही लगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिक्लेरेशन आ गया। यहाँ पे आया आई एग्री चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे और नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देनी। इसके बाद फ्रेंड आप सेलेक्ट कैटेगरी टू अप्लाई, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप चूज़ कर लोगे। आप जो भी चूज़ करना है चूज़ कर सकते हो। मैं अनरिजर्व चूज़ कर लेता हूँ। प्रोसीड टू सबमिशन पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद फ्रेंड आप प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका एप्लीकेंट नेम, यहाँ पे पेमेंट आपने कितनी करनी है। मेरे केस में मुझे 1000 पे करना है। जो कैटेगरी है वो अनरिजर्व है और मैं अप्लाई भी अनरिजर्व के लिए कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं नो चेंज और मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड इन द एप्लीकेशन फॉर वंस पेमेंट इज डन। एक बार जब आपकी पेमेंट डन हो जाएगी तो आप इसमें दोबारा अपने फॉर्म में कभी चेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान देना। अगर अभी भी आपको चेंज करना है तो प्रीव्यू करके चेक कर जरूर कर लेना। फिर प्रोसीड बाय टू पे आईसीआईसीआई बैंक पे क्लिक कर देना। ये आपको इसके ऑफिशियल रिक्वायरमेंट पोर्टल पे रिडायरेक्ट कर देगा। वहाँ आप पेमेंट करके आप अपनी रिसिप्ट और पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी रख लेना, वो फ्यूचर रेफरेंस में आपके काम आएगी। इस तरह ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।